1990 के अंदर एक अखबार में फोटो छपती है जिसमें त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड की पूर्व कमिश्नर चंद्रिका अपनी नातिन के अन्नप्राशन के लिए इस मंदिर में जाती हैं और उनके साथ वो बच्ची होती है जो 50 साल से कम की होती है। ये तस्वीर जब बाहर आती है तो काफी विरोध होता है। मंदिर के लोग या मंदिर के जो समर्थक हैं वो हाईकोर्ट में जाकर के ये नियम बनवा लाते हैं कि 10 से लेकर 50 साल तक महिलाओं का मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। केरल हाईकोर्ट के द्वारा जब यह फैसला दिया जाता है तो इसके विरोध में यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कराता है। याचिका दायर करके हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है और कहता है कि लिंग और महिलाओं के मासिक धर्म के आधार पर भेदभाव करना समानता का उल्लंघन है। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की कही जाती है कि हाईकोर्ट ने परमिशन दे रखी है, हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है, आप इसके खिलाफ फैसला सुनाइए क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वर्ष 2016 में 3 जजेस की बेंच बैठती है लेकिन वो इसे 5 जजेस की संवैधानिक बेंच के पास ट्रांसफर कर देती है। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 4-1 की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मंदिर में महिलाओं की जो एंट्री बैन है वो पूरी तरह असंवैधानिक है, महिलाओं को एंट्री मिलनी चाहिए। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 4-1 से आया उस समय पर 4 जजेस में से 1 जज महिला जज भी थी और उस समय पर परंपरा संविधान से ऊपर नहीं हो सकती, यह फैसला सुनाया गया। मासिक धर्म के आधार पर भेदभाव करना गलत है, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का पूरा अधिकार है। इसके बाद महिलाओं के प्रवेश का रास्ता खोल दिया गया। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात थी, यहां की जस्टिस, इकलौती महिला जस्टिस जो उस बेंच में थी जिनका नाम इंदु मल्होत्रा था, उन्होंने फैसले में अपनी असहमति दी थी और उन्होंने कहा था कि जब तक धार्मिक परंपराओं के बदलाव की मांग समाज में ना उठे उसे दखल नहीं देना चाहिए, कोर्ट को उस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा करना धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि भारत के मूल अधिकारों में, हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार जो व्यक्तियों के लिए हैं, नागरिकों के लिए हैं, उनमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मूल अधिकार है। आर्टिकल 25 और 26 इसकी व्याख्या करते हैं। तो कहा गया कि इस पूरी व्यवस्था में जब समाज नहीं चाहता तो कोई व्यक्ति जो धर्म की, जो उस मंदिर का प्रवेश भी नहीं है, यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने मामला दर्ज कर दिया, उन्हें किस बात की आपत्ति, जब लोग प्रवेश कर रहे हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहते हुए कोर्ट में उन्होंने अपनी असहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो कि धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। लोग सड़कों पर उतर आए, 3000 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बड़ी संख्या में केरल में प्रदर्शन हुआ। केरल में तब भाजपा ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने इस तरह से इसका प्रचार किया कि नहीं, धार्मिक मामलों में इस प्रकार का इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट का भी ठीक नहीं है, यह जो फैसला है यह जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। सड़कों पर हजारों लोग उतर आते हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के द्वारा पथराव या पुलिस के द्वारा एक्शन की कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस बीच में चूंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है कि महिलाओं का प्रवेश हो सकता है, तो इस बीच में एक कॉलेज लेक्चरर जो 44 वर्षीय थी और एक एक्टिविस्ट, ये दोनों यहां पर एंट्री कर जाती हैं जनवरी 2019 में, क्योंकि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था कि वो प्रवेश कर सकती हैं। तो महिलाओं का प्रवेश यहां पर होता है। एक का नाम बिंदु कनक दुर्गा और दूसरी का नाम बिंदु अम्मिनी था और दोनों इस मंदिर में प्रवेश कर जाती हैं। हालांकि इतने दिनों तक चले प्रोटेस्ट में पुरुषों के द्वारा महिलाओं के प्रवेश को, या फिर कहिए जाइए जो मंदिर में आस्था रखते हैं उन लोगों के द्वारा महिलाओं के प्रवेश को रोक कर रखा गया था। लेकिन ये दोनों ही काले कपड़े पहनकर गर्भगृह के अंदर लेट नाइट एंट्री कर जाती हैं और इस मंदिर के अंदर मतलब पीछे के दरवाजे से एंट्री कर जाती हैं। जब यह बात मंदिर प्रशासन को पता चलती है तो उस पूरे मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाता है। पुलिस और सरकारी दफ्तरों पर पत्थर फेंके जाते हैं और ऐसा करने के बाद में जब केरल सरकार से सवाल पूछा जाता है तो सरकार कहती है कि ये 2 लोग नहीं, अब तक 51 महिलाओं के द्वारा प्रवेश मंदिर में ऑलरेडी किया जा चुका है। कुल मिलाकर के मंदिर के जो भक्त लोग हैं उनके द्वारा सरकार और पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए जाते हैं और कहा जाता है कि आप महिलाओं के प्रवेश को क्यों नहीं रोक रहे हैं। चूंकि सरकार को कोर्ट का आदेश मानना है तो भक्तों के द्वारा भड़ककर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के अब जब यह बात निकल कर आती है तो फिर यह मामला फिर से रिव्यू पिटीशन बनकर दायर कराया जाता है कि साहब 5 जजेस की बेंच ने जो फैसला दिया उससे लगभग अशांति हो गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी मंदिर में प्रवेश सुनिश्चित नहीं हुआ।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो इस मामले की पुनर्सुनवाई करे। रिव्यू पिटीशन दायर होती हैं। 18-19 के बीच में केंद्र सरकार शुरुआत में अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में रखती है और बाद में फिर हल्के से या अपना पक्ष बदलते हुए महिलाओं के प्रवेश होना चाहिए लेकिन लैंगिक समानता के खिलाफ कोई प्रथा नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे सरकार ने अपना धीरे धीरे मत बदलना शुरू किया। केंद्र ने थोड़ा संतुलित रुख अपनाना शुरू किया कि नहीं, इस मामले पर जनता की बातों को भी सुना जाना चाहिए। मतलब एक प्रकार से केंद्र सरकार ने भी, क्योंकि केरल के अंदर बीजेपी इस बात का बैन कर रही थी, केंद्र में बीजेपी का विरोध कर रही थी, केंद्र में बीजेपी का शासन था, तो ऐसे में उससे मिलते जुलते रवैये केंद्र सरकार के निकलते हुए दिखाई देने लगे। बहुत सारे तरह से, जैसे अखिल भारतीय संत समाज ने भी कहा कि अनुच्छेद 14 का उपयोग करके आप 25 को खत्म नहीं कर सकते। केरल सरकार ने कहा कि पुरानी धार्मिक परंपराओं में बदलाव से पहले धर्म के विद्वानों और समाज सुधारकों से सलाह लेनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि जरूरी धार्मिक प्रथा तय करने से बचें, क्योंकि इसमें मतलब अदालतों को बचना चाहिए, क्योंकि 25-26 के तहत मिली हुई जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें जो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप है वो धर्म के मूल की पहचान में व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है। जैन समुदाय के द्वारा भी ठीक इसी तरह की बातें कही गई। तो कुल मिलाकर के जितने भी समुदाय हैं उन सब ने इस विषय पर अपनी राय रखी और कहा कि साहब ये तो नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से रिव्यू करने बैठ जाती है, रिव्यू करती है। 14 नवंबर 2019 को 7 जजेस की बेंच बिठाई जाती है। फिर 7 जजेस की बेंच से उठाकर 2020 में इसे 9 जजेस की बेंच तक पहुंचा दिया जाता है। अब इस मामले की 9 जजेस की जो बेंच है 2020 से 25 के बीच में काफी सारी बैठकें हुई, फाइनली जाकर के इस मामले पर बहस करना शुरू करती हैं। 19 से 20 के बीच में तमाम चीजें चलती रही और 20 से 25 के बीच में चलती रही। फरवरी 2026 में 9 जजेस की बेंच तय करती है कि चलो भाई इस मामले की अब सुनवाई शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर के 7 अप्रैल 2026 से इस मामले की सुनवाई शुरू होती है। 9 जजेस की बेंच बनाई जाती है जिसमें सीजेआई सूर्यकांत साहब हैं, जस्टिस बीबी नागरत्ना हैं, जायमल्ला बागशी हैं, जस्टिस एमएम सुंदरेश हैं, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह हैं, जस्टिस अरविंद कुमार हैं, जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह हैं, प्रसन्ना बी वराले हैं और आर महादेवन जस्टिस साहब है। तो तमाम जस्टिस जितने भी हैं 9 जजेस को यहां पर शामिल करके इनके सामने इस मामले को रखा जाता है। देश भर में 50 से ज्यादा रिव्यू पिटीशन इस मामले में दायर हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले का रिव्यू करना चाहिए। तो इसी क्रोनोलॉजी में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले का रिव्यू करने के लिए बैठता है। सुनवाई होती है और 7 प्रमुख सवालों पर सुनवाई चलता है। इन 7 मसलों पर सुनवाई होना शुरू होती है और इन 7 मसलों के ऊपर 9 जजेस की बेंच और भी मुद्दों को साथ में ले लेती है। पहला, मंदिर के प्रवेश को लेकर। दूसरा, दाऊदी बोरा समुदाय में महिलाओं का जो खतना होता है इसके ऊपर भी सुनवाई इसी मामले में ले ली जाती है। मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के भी मामला इसी सुनवाई में डाल लिया गया है। पारसी महिलाओं का अग्नि मंदिर में प्रवेश को जो लेकर मामला है, जिसमें कि अगर पारसी महिला किसी गैर पारसी से विवाह कर ले तो उसे अग्नि मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, तो उस मामले को भी इसमें ले लिया गया है। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लैंगिक भेदभाव से जुड़े प्रश्न हैं उनको भी ले लिया गया। तो 5 बड़े ऐसे मामले जो समानता से जुड़े मामले हैं उन सबको उठा करके सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस की बेंच के सामने रख दिया है। यहां पर इन मामलों की सुनवाई चल रही है और इन सुनवाई में आज आखिरी दिन था, यानी कि 22 तारीख के दिन तक सरकार के और कोर्ट के अपने अपने तर्क रहे, जिसमें केंद्र सरकार का तर्क था कि अदालत को धार्मिक मामलों में सीमित दखल देना चाहिए। यह तय करना कि कौन सी प्रथा जरूरी धार्मिक प्रथा है अदालत के लिए कठिन विषय है। किसी धर्म की परंपरा और मान्यता का सम्मान होना चाहिए। हर धार्मिक प्रथा को अवैज्ञानिक कहकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यहीं पर सबरीमाला पर जो सॉलिसिटर जनरल मेहता जी हैं उनका भी प्रश्न यहां पक्ष यही रखा गया है कि साहब नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वरूप से जुड़ी परंपरा है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन जजेस के अपने सवाल हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को अछूत कैसे मान लिया जाए, कोई धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, साथ ही साथ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का सिद्धांत कब तक लागू होता है। तमाम वो प्रश्न हैं जिनको आपने अब तक बनते हुए सुना, वो सब यहां पर बढ़िया तरीके से डिस्कस हो रहे हैं। इन डिस्कशन के बीच में सब याचिकाकर्ता अपनी अपनी बातें और कोर्ट्स के अंदर बैठे जजेस भी अपने पक्ष को रखते चल रहे हैं। मूल मुद्दा यही कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को समानता के दायरे में कैसे लाया जाए। कोर्ट इस बात की लगातार सुनवाई कर रही है। सभी को अपना अपना सपक्ष रखने का समय दिया गया है और उस
पूरे पक्ष के माध्यम से जब बातें चल रही हैं तो यह तय किया गया है कि मूल अधिकार से जुड़े हुए जो मसले हैं उनकी बात हो। 22 तारीख तक यह पूरा मामला डिस्कस हुआ है। अब देखना होगा कि इसके ऊपर वर्डिक्ट क्या आता है। जैसा भी इसके ऊपर वर्डिक्ट आएगा आप लोगों को अपडेट कराएं। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।